बसपा प्रत्याशी शंकर यादव को मिला भारत परिषद का समर्थन, गांव सरकार का मुद्दा उठेगा सदन में। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी शंकर यादव को नैतिक पार्टी व भारत परिषद संगठन का समर्थन मिल रहा है। दरअसल भारत परिषद संगठन आज गांव सरकार को लेकर आंदोलन पर है और गांव सरकार लागू कराने के लिए मांग कर रहा है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता इस मामले को सदन में उठाने को तैयार नहीं है। वहीं शंकर यादव ने इस मामले को सदन में उठाने की बात कही। उन्होंने विश्वास जताया, जिस दिन मैं चुनाव जीतकर असेंबली में गया, प्राथमिकता के साथ गांव सरकार का मुद्दा सदन में गूंजेगा और मैं पूरी ताकत के साथ गांव सरकार को लागू कराने का प्रयास करूंगा। जिसके बाद भारत परिषद के माध्यम से महासचिव बेचू यादव ने एक बैठक कर यह बताया कि गांव सरकार का मुद्दा शंकर यादव विधानसभा में उठाने के लिए तैयार है। इसके लिए हम सब मिलकर शंकर यादव को समर्थन करेंगे। बेचू यादव ने सगड़ी तहसील क्षेत्र के स्थित सुखम दत्त नगर अपने निवास पर बैठक का आयोजन किया, जिसमें गांव सरकार को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर बेचू यादव ने शंकर यादव का फूल माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया और आम जनता से शंकर यादव के पक्ष में वोट की अपील की। पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, पत्रकार साथियों को, और भारत परिषद द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है वो संविधान के दायरे में रहकर, कानून व्यवस्था के दायरे में रह करके, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का संविधान समर्पित किया है, जो लागू है देश में, उसमें धारा अनुच्छेद 15 में ये साफ लिखा हुआ है, उसको रोक दिया गया है, क्योंकि उसमें दिया गया था कि गांव सरकार पूरे लोकतंत्र का मतलब है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है हर चीज का, और अंग्रेजों के शासनकाल में वो बाधित था। कुछ तो अभी उसी तरह के उसको ढर्रे पर ले जा रही है सरकार, केंद्र की सरकार। और संविधान में यह दिया गया है, आप अगर धारा 370 कश्मीर से हटा सकते हैं तो ये धारा जो 15 है उसमें स्पष्ट है कि गांव सरकार होनी चाहिए। गांव के ग्रामीणों की वहीं सुना जाए। हर आदमी सक्षम नहीं होता है कि वो शहर में जिला कलेक्टर के यहाँ जाए, जिला न्यायालय में जाए। छोटे मोटे भी 151 का भी मुकदमा जिले पर जाते हैं लोग दिखाने के लिए। आईपीसी की धारा, पहले तो आईपीसी पूरी अंग्रेजों की ही है, लेकिन मैं जो धारा 315 खाली है, उससे गांव को सुधारने के लिए गांव में ताकत मिल जाती गांव के लोगों को, और वो बड़े बड़े अधिकारियों पर भी अंकुश लगता कि जो मनमानी होती है उसे रोका जा सकता है, और गांव में अधिकारी आराम से उपलब्ध हो जाता है। अरे भाई आइए 2 ही घंटा बैठ लीजिए, 1 घंटा बैठिए, सबको पता रहेगा तो वो आजमगढ़ नहीं जाएगा, वो मंडल पर नहीं जाएगा, वो गांव की ही जगह बैठ करके अपने बात का, अपने जो भी कानून होगा उसके दायरे में रह करके अपने समस्याओं का समाधान करा सकता। सगड़ी की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि बहन जी मायावती जी ने मुझे ऊपर विश्वास जताया है, और 40 साल से मैं उनके बीच में एक जोगियों की तरह फेरा डाल रहा हूँ, और उनके हर समस्या का मैं कोशिश करता हूँ कि समाधान करूँ। आज के 15 साल पहले तूफान आया था इसी धरती पे, अहम भूमिका मैंने निभाया था, उसमें लोगों का सेवा किया था। बाढ़ क्षेत्र में मैं हमेशा अपने बीच में, क्योंकि सगड़ी को मैं अपना घर मानता हूँ, और सगड़ी में बसने वाले सारे समाज को मैं अपना भाई, अपना भतीजा, अपना ताऊ, अपना बाबा, अपना दादा, माताएं, बहनें मानता हूँ। किसी की कोई कष्ट रहता है तो ये शंकर यादव सबका बेटा बन करके सबके पीछे जितना भी सामर्थ्य होता है और मैं मदद करता हूँ। पूरा देश देखता है, समाज देखता है, जिला देखता है, और प्रशासन के लोग भी देखते हैं। यहाँ की जनता मुझे अपना भरोसा जता करके वहाँ भेजती है संविधान के हाउस में, संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत। तो लोकतंत्र और संविधान दोनों का पालन करते हुए पहला क्वेश्चन होगा कि सरकार बताए कि 15 जो धारा 15 है उसको कब लागू करवा रही है और कब हटा रही है। ये धारा 15 जो है अवरोध डाल रहा है विकास में, और वो विकास जब हट जाएगा, अवरोध हट जाएगा, तो विकास गांव सरकार के माध्यम से। और गांव सरकार क्या है? सरकार का ही तो एक अंग है, वो अंग काम करने लगा। अभी वो तो पैरालाइज हो गया है अंग, और जब हट जाएगा, जब रुकावट हट जाएगी, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन पूरा केंद्र से लेके और गांव प्रदेश से लेके पूरे गांव की गलियों तक वो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये समस्या और ये मुद्दा, ये कानून संविधान रहित है, और संविधान के दायरे में रह करके
जो उसको रोका गया है उसको मैं उठाऊंगा। भाई देखिए, मेरा तो भारत परिषद संगठन का मेन मुद्दा है गांव सरकार। और हम लोग काफ़ी दिन से खोज रहे थे कि कोई नेता हम लोगों को इस ढंग से मिले जो विधायक बनने के बाद असेंबली में जाकर के सरकार के समक्ष यह प्रश्न उठावे कि जब संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार की व्यवस्था दी गई है तो पंचायती राज एक्ट की धारा 15 क्यों बढ़ाई गई। पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को समाप्त करके गांव सरकार को पूर्ण अधिकार के रूप में 29 विभाग को प्रदान किया जाए। इसी मांग को लेकर के मैं शंकर यादव जी, जो बहुजन समाज पार्टी के सगड़ी के प्रत्याशी हैं, आपसे मैंने बात किया। बहुत ही सरलता से इन्होंने कहा कि यह संविधान के दायरे की चीज़ है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि गांव सरकार के मुद्दे को जीतने के बाद पहला मेरा मुद्दा गांव सरकार का होगा सदन में। इसका बिल्कुल मैं उठाऊंगा और धारा 15 को समाप्त करके गांव सरकार को लागू करवाऊंगा। तो उसी संदर्भ में अपने यहाँ संगठन के सारे कार्यकर्ता, सगड़ी विधानसभा के जो संगठन के भारत परिषद के पदाधिकारी हैं, नैतिक पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, इन लोगों को बुला करके आपके समक्ष इस बात को मैंने रखा। ये इस बात को एक्सेप्ट किए, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी सारी चीज़ों को अवगत कराए हैं। इसलिए भारत परिषद संगठन और नैतिक पार्टी दोनों का समर्थन सगड़ी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शंकर यादव को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं।